हमने टॉपिक लिया है लैंड पोल्यूशन। क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी या इकोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस कह सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने ये टॉपिक लिया है। तो कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या होता है कि अगर कहीं भी अगर डिफॉरेस्टेशन होगा या बहुत ज़्यादा जंगल की कटाई हो जाएगी तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर हम बहुत सारा केमिकल यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में, तो या अदरवाइज़ माइनिंग एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी लैंड पोल्यूशन बढ़ता है। या ओवर क्राउडिंग हो जाता है कहीं लैंडफिल का, या इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है जहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं बाहर इंडस्ट्री से, और जिसको हम ये नहीं करते, प्यूरिफाई नहीं करते हैं या उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो इससे भी लैंड पोल्यूशन हो सकता है। तो जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बड़ा होगा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, उतना वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से भी क्या होता है कि लैंड पोल्यूशन होता रहता है। कंस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियर जो वेस्ट है उससे भी लैंड पोल्यूट हो जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर लिटरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लान अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, या अगर हम कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और वहाँ लिटरिंग करते हैं, यानी कि कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, तो लैंड पोल्यूशन हो जाता है। तो जो लैंड लैंड पोल्यूशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है, लिमिटेड बफरिंग एंड फिटनिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि एग्जैक्टली लैंड यूजेबल नहीं होता है। और फिर हायर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। और रिड्यूस वेजिटेशन कवर एंड फ्लड कंट्रोल कैपेसिटी जो है, तो जितना हम डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करेंगे उतना फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंड प्रमोशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जितने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर जगह में बढ़ते रहेंगे फॉर मोर देन अ लिमिट, तो उससे भी क्या हो जाएगा, तो दिक्कतें हो सकती है फॉर ह्यूमन लाइफ। तो जो सॉइल के जो लैंड के ऊपर जितने भी पॉल्यूटेंट है वह धीरे-धीरे करके अंदर सीपेज हो जाते हैं, और सॉइल जो है तो सॉइल सॉइल पोल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से ये फूड चेन में आ सकते हैं कंटामिनेंट। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? मान लीजिए हमने लैंड के ऊपर कोई भी कंटामिनेशन किया, या मान लीजिए लैंड डिग्रेड हो गई, तो लैंड डिग्रेड हो गई तो नीचे की जो सॉइल है वो भी वो क्या डिग्रेड हो जाएगी। और मान लीजिए वहाँ अगर मान ली सीपेज जो है कंटामिनेंट अगर वाटर तक गया, तो वहाँ से वो कहाँ जा सकता है? वहाँ से मान लीजिए प्लांट के पास गया, तो प्लांट से वो क्या हो सकता है कि प्लांट प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो वो कंटामिनेटेड वाटर कहाँ रहेगा? तो पानी में रहेगा। वहाँ से जो उसको खा उसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो भी ऑर्गेनिज्म एनिमल है उसको जैसे खाते हैं, अलगी ईटिंग इंसेक्ट है, या अदरवाइज़ ईटिंग इंसेक्ट है, या इंसेक्ट ईटिंग फिश है, या इवन एनिमल भी कंसिडर कर सकते हैं, या जो इधर भी हम एनिमल कंसिडर करते हैं अदर देन फिश। तो अगर हम मान लीजिए इन जो कंटेमिनेटेड एनिमल है या प्लांट है, अगर हम उनको खाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो कंटेमिनेंट जो है तो हमारे बॉडी में ह्यूमन लाइफ में भी आ सकते हैं, या फूड चेन ऑफ ह्यूमन में भी आ सकता है, तो इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो अगर हमें सॉइल पोल्यूशन को कम करना है या कंट्रोल करना है, तो वी हैव टू प्रॉपर्ली मैनेज द लैंडफिल। जो इंसिनरेशन जो मेथड है, यानी कि जो भी जो कचरा है, जो वेस्ट है उसको आप प्रॉपर्ली जलाइए और वहाँ से उसका वॉल्यूम कम कीजिए, और वहाँ से एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको डेली यूज़ में यूज़ कीजिए। हम कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वेस्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका रिड्यूस करना पड़ेगा जनरेशन। एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, तो जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम बायोगैस एंड मैन्योर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हिच वी कैन यूज इन एग्रीकल्चर। तो लैंड पोल्यूशन क्या है? तो लैंड पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल बाय आउटसाइड पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट। मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज भी लैंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इट इम्पैक्ट्स ऑन द सरफेस एज वेल एज बिलो ग्राउंड लेवल, यानी कि जब पोल्यूटेंट अगर ग्राउंड सरफेस लेवल पे रहते हैं तो उसको हम लैंड पोल्यूशन कहेंगे, और जैसे ही वो अंदर चले जाएंगे तो उसको हम सॉइल पोल्यूशन कह सकते हैं। तो ग्रेटर द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल जितना परमिएबल रहेगा उतना जो सीपेज है पोल्यूटेंट का वो अंदर तक रह जाएगा। It is largely the result of unsustainable agriculture practices, the improper disposal of waste, hazardous as well as non-hazardous mining, माइनिंग में मिनरल एक्सट्रैक्शन या इलीगल डंपिंग है, तो इससे लैंड पोल्यूशन होता रहता है। तो अगर ग्रेजिंग पे पास्चर की भी बात करें, अगर ग्रेजिंग पास्चर भी अगर मान लीजिए अनकंट्रोल्ड वे में अगर करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, एंड उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है।
तो इम्प्रॉपर लैंड पोल्यूशन के मेजर सोर्सेस है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो भी इंडस्ट्री से या हाउस होल्ड से जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है या बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, तो दैट कैन कॉज द लैंड पोल्यूशन। जैसे उसमें प्लास्टिक आ सकता है, ग्लास या केमिकल्स आ सकते हैं या हेवी मेटल आ सकता है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है या फैक्ट्रीज की एक्टिविटी है जहाँ हार्मफुल वेस्ट है, इवन न्यूक्लियर एक्टिविटी आल्सो बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और फैक्ट्री, इवन थर्मल पावर प्लांट के जो भी एक्टिविटीज है, तो दीज आर आल्सो हार्मफुल, दे आल्सो जनरेट हार्मफुल वेस्ट। जैसे केमिकल्स, इंडस्ट्रियल से हमें केमिकल्स, मेटल्स, वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं जो कंटेमिनेट कर सकते हैं बोथ सॉइल एंड वाटर दोनों को। एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है, यानी कि एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, देन फर्टिलाइजर, इवन केमिकल फर्टिलाइजर, दीज अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन, जितना बड़ा सिटी रहेगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, उतना ज्यादा वेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो वेस्ट इन टर्म्स ऑफ, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं, जैसे प्लास्टिक है, मेटल्स है, ग्लासेस है, तो वो क्या होगा, तो वो लैंड पोल्यूट कर देगा। तो माइनिंग अगर करते हैं, तो माइनिंग में क्या करना पड़ता है, तो टॉप साइल को रिमूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से hazardous जो वेस्ट है वो जनरेट हो जाते हैं एंड लैंड डिग्रेड हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन वी डू फॉर डिफरेंट पर्पसेज, जैसे कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर वेरियस पर्पसेज, उससे सॉइल इरोजन होता है, उससे लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, और जो लैंड जो होता है वो भी लैंड बिकम्स वल्नरेबल टू द पोल्यूशन। तो इफेक्ट क्या-क्या है लैंड पॉल्यूशन के, तो सॉइल कंटामिनेट हो जाती है, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होता है, सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिससे सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है एंड अनफिट हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए। एंड जो आउटपुट, जो उसका वैल्यू है, तो जो उसका आउटपुट यील्डिंग वैल्यू है सॉइल का, वो भी कम हो जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीपेज लैंड से अंदर चला गया है, तो वाटर वाटर टेबल तक जा सकता है, जिससे वाटर पॉल्यूटेंट में सीप इनटू द ग्राउंड वाटर, दे में कंटामिनेट द ग्राउंड सोर्सेस, अफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। अगर हमने कोई कंटेमिनेटर वाटर पिया, तो हमें बीमारी हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ आल्सो गेट अफेक्टेड ड्यू टू लैंड पोल्यूशन। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इट कैन कॉज स्किन डिजीजेस एंड अदर हेल्थ इश्यूज। इकोसिस्टम डैमेज करता है लैंड पोल्यूशन, जैसे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को जो डिस्टर्ब करता है, रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी को, और अफेक्ट करता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अगर डिसरप्ट होने चालू हो गए, तो इकोसिस्टम पे उसका असर आसानी से दिख सकता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है, जैसे मीथेन जो गैस होती है, वो जनरली लैंडफिल से जनरेट होती है, और मीथेन क्या है, तो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। फूड चेन में अगर लैंड पोल्यूशन, मान ली जो पोल्यूटेंट है, तो वो फूड चेन में भी आ सकते हैं। तो कंटेमिनेंट्स एंटर द फूड चेन थ्रू द प्लांट एंड एनिमल, जिसको हमने बायोमैग्निफिकेशन देखा था, एंड इवेंचुअली अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ। तो लैंड पोल्यूशन के सॉल्यूशन क्या हो सकता है, रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। हमको जो वेस्ट को जनरेट करना ही नहीं है, तो उसके लिए हमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल जो साइकिल है, उसका यूज इस्तेमाल करके हमें वेस्ट जनरेशन को कम करना है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंडफिल होना चाहिए, एंड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है, तो उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, जब जब भी हमें मौका मिलता है, तो वी शुड ट्राई टू प्रेफर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, दे विल नॉट कॉज एनी लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके बाद रिड्यूस द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स है, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो भी हार्मफुल केमिकल है वो लैंड में नहीं जाएंगे। एनवायरमेंटल अवेयरनेस हमें क्रिएट करना है, वी हैव टू एजुकेट पीपल, लोगों को बताना पड़ेगा कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन, और जो भी पीपल है उनको हमको एनकरेज करना पड़ेगा फॉर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करें, गवर्नमेंट हैज टू एनेक्ट एंड पास द stricter rules, regulation, act, bylaws on the waste disposal and polluting activities, and whoever is defaulting or doing any land pollution, they have to be strictly punished। रेमेडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड साइट, यानी कि जहाँ भी जो भी साइट मान लीजिए पोल्यूशन ज़्यादा कर रही है, या जहाँ भी पोल्यूशन जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो वी शुड क्लीन दैट एरिया, एंड वी शुड रिस्टोर दैट एरिया, so that in coming days that particular site will not produce more pollution।
If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel, and provide your valuable comment in comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, keep learning. Thank you.